हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपनी शॉप से। तो अभी मैं अपनी शॉप पर ही बैठा हूँ, अभी आया हूँ मैं जस्ट फिलहाल। तो अभी मैं चलने वाला हूँ एक राइड के लिए। तो मैं आज मोटो व्लॉगिंग की टिप्स के बारे में बताऊँगा कि बिगिनर को किस तरह से मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। उनके लिए मैं टिप्स बताऊँगा कि मोटो व्लॉगिंग में क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं। चलते हैं यहाँ से शॉप पर। शॉप से चलते हैं अपनी बाइक पर। बाइक खड़ी है हमारी बाहर। तो बताऊंगा मैं आपको बाइक पर चलते चलते मोटो व्लॉगिंग टिप्स के बारे में। तो चलते हैं यहाँ से। आज मैं बताने वाला हूँ कि मोटो व्लॉगिंग टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो बिगिनर है कि उन्हें मोटो व्लॉगिंग में क्या बोलना है क्या नहीं। तो आज टिप्स और ट्रिक्स दोनों चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। चप्पे चप्पे पे पुलिस हो रखी है, चालान बहुत ज़्यादा कट रहे हैं इस टाइम। तो भाई मोटो व्लॉगिंग में टिप्स में और ट्रिक्स में एक यही चीज़ है कि टिप्स मैं बता देता हूँ आपको कि मोटो व्लॉगिंग में आपको किस तरह से बोलना है और कहाँ जाकर बोलना है, कहाँ चुप रहना है। तो आज मैं वो सब बताने वाला हूँ आपको। लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मोटो व्लॉगिंग में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए जिससे आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो बिगनर हो। तो आज मैं उसकी टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा। तो टिप्स ये है कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो तो लोग ज़्यादातर सब यही सोचते हैं कि हम मोटो व्लॉगिंग में बोले क्या और किस तरह बोले और कैसे बोले। तो भाई ऐसा है, जब मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करो तो हमें उसी टॉपिक पर बोलना है जिस टॉपिक पर हम वीडियो अपनी बना रहे हैं। यानी कि अगर हमें कहीं जाना है, अपनी बाइक के पार्ट्स चेंज कराना है या कुछ भी बाइक के रिलेटेड कुछ भी काम कराना है तो उसके बारे में ही बताना है आपको। कोई फालतू की बात नहीं बतानी है मोटो व्लॉगिंग में। और अब इस तरह से जाम है कहीं तो वहाँ पर आपको चुप हो जाना है। मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, पर आपको अगर कहीं रेड लाइट है या कहीं भी जाम लग रहा है तो वहाँ पर बिल्कुल आपको चुप रहना है, वहाँ बोलना नहीं है। जब जाम क्लियर हो जाए या रेड लाइट क्लियर हो जाए तभी आपको बोलना है। ये नहीं है कि आप बोलते ही जा रहे हो तो उससे ये हो जाता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और हमें इतना अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाता। तो एक तो ये दिक्कत हो जाती है। 3:36। तो 3:36 पर मुझे ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है शाम के टाइम और सनसेट भी नीचे ही पहुंच चुका है। अब इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो व्यू देख लीजिए कि किस तरह का व्यू आ रहा है। यही कह रहा था कि मोटो व्लॉगिंग टिप्स के बारे में कि आपको बोलना क्या है और कहाँ बोलना है। तो बोलना ये है कि हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, हमें कहीं भी जाना है और उस रिलेटेड हमें कुछ काम है, यदि हम मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में घूमने के लिए जा रहे हैं तो मार्केट से संबंधित ही हमें बोलना है कुछ भी कि हम आज उस मार्केट में जा रहे हैं, आज देखेंगे कि क्या रिएक्शन मिलते हैं, जो भी है। तो आपको व्हाटएवर वही बोलना है। तो जैसे मैं अब आपको मोटो व्लॉगिंग टिप्स के बारे में बता रहा हूँ तो बस मुझे उसके रिलेटेड ही वीडियो अपनी बनानी है, उसके बारे में ही बोलना है, कोई और फालतू बात नहीं बोलनी। और ट्रिक ये है कि अगर हमें कहीं रेड लाइट होते हुए दिख गई तो हमें वहीं रुकना है और यदि कहीं जाम मिल गया कहीं भी ट्रैफिक का तो वहीं रुकना है और बिल्कुल शांत रहना है, बोलना नहीं है जाम में या रेड लाइट में। बहुत से मोटो व्लॉगर ऐसे रहते हैं कि रेड लाइट हो जाती है तो उसमें भी बोलने लगते हैं और जाम लग जाता है तो उसमें भी बोलने लगते हैं। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल चुप रहना है और जब ट्रैफिक क्लियर हो जाए तब आपको फिर बोलना है। तो आज मैं बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा बस आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने के बारे में। तो सुबह तो मुझे टाइम मिला नहीं, तो अभी मुझे टाइम मिला है फ़िलहाल। तो भाई ये है ओगड़नाथ मंदिर जो मेरठ कैंट का है। तो अभी जो मैं चल रहा हूँ मेरठ कैंट में ही चल रहा हूँ। तो आज जो मैं ये वीडियो बनाऊंगा और एंड करूँगा मेरठ कैंट में ही कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाने का मैं। और मोटो व्लॉगिंग में अगर आप बाइक जब राइड कर रहे हैं तो हमें स्पीड पर ध्यान रखना है कि स्पीड हमारी नॉर्मल ही हो, ज़्यादा हाई रस ना चलाएं। और जब
कहीं हाई अपनी बाइक को चलाएं तो वहाँ पर बिल्कुल ये देख लेना कि खुला एरिया होना चाहिए, यानी कि कुछ भी वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, तभी आपको बाइक जो भगाए अच्छे से। और एक टिप्स ये दे देता हूँ मैं, अगर जब आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो और या कैमरा हो या अपना मोबाइल हो हेलमेट पे माउंट है, तो आपको बस सीधा स्ट्रेट ही देखना है, यानी कि रोड को ही देखना है। ये नहीं देखना कि आपको कैमरे में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो कि वीडियो आपकी फुटेज चल रही है या नहीं हो रही, चल रही या रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको ये नहीं देखना है बिल्कुल भी। और व्यू देख लीजिए कितना अच्छा आ रहा है। तो आज मैं बिल्कुल अलग ही रोड पर पहुँच चुका हूँ कैंट में, तो देखते हैं कहाँ तक चलते हैं अपना। तो आपको एक तो कैमरे में नहीं देखना बिल्कुल भी, और बिल्कुल आपकी जो नज़र है, फोकस है, वो बिल्कुल रोड पे होना चाहिए। अगर आपको जब एंगल चेक करना है अपना, तो साइड में अपनी बाइक लगाओ या स्कूटी जो भी है, तो तब अपना एंगल चेक करो। तो उससे पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मोबाइल में अगर देखोगे और आप राइड भी कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाए या किसी और का एक्सीडेंट हो जाए आपसे, तो कुछ पता नहीं चलता। और भाई बिगनर हो तो बिल्कुल आराम से ही धीरे धीरे अपने बाइक को चलाए, और जब थोड़ी सी आदत हो जाए तभी अपनी बाइक को थोड़ा सा भगाए, उससे पहले ट्राई ना करें बिल्कुल भी भगाने के लिए। तो एक मेरठ कैंट एरिया है, भगत पार्क है ये। तो मोटो व्लॉगिंग टिप्स में इतना ही है बस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। वो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि आपको मोटो व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करनी है कैसे नहीं, तो ये टिप्स थी, और तो कुछ खास है नहीं। और एक ये बता देता हूँ मैं कि अपनी बाइक के जो टायर हैं बिल्कुल अच्छे से चेक कर ले अपनी बाइक को चलने से पहले, कि आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि रोड पर आप बाइक चला रहे हो तो पता नहीं कि रास्ते में क्या हो जाए। तो अपने बाइक को बिल्कुल प्रॉपर चेक करके चले कि उसमें हवा जो है वो भी बिल्कुल प्रॉपर ठीक होनी चाहिए, और कोई भी उसमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो, मेजर प्रॉब्लम ना हो कि आपको रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए। जैसे कि बाइक की बैटरी हो, बैटरी को आपको ध्यान रखना चाहिए कि बैटरी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आपकी जो सेल्फ है एक ही बार लग जाए, क्योंकि मेरे और जो अपना माइक है, जो हेलमेट पे आपने माउंट कर रखा है माइक, उसे बिल्कुल अपने जो फेस है, फेस से थोड़ी सी हटा कर रखें, ये नहीं कि बिल्कुल आप मुंह के सामने ही अपने माइक को एडजस्ट कर लो, तो उससे ये है विंड ब्लास्ट ज़्यादा आती है और आपकी जो वॉइस है वो फटने लगती है। तो अपना जो माइक है वो बिल्कुल साइड में लगाए, चिक के साइड में लगा ले, या जो हेलमेट की पैडिंग होती है उसे थोड़ा सा होल करके उसमें अंदर अपने फिट कर सकते हैं माइक को, जिससे कि आपकी जो विंड नॉइस है वो फटने की नहीं है और आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आएगी आपकी। तो पहले मेरे साथ यही होता था कि मेरे जो फेस के आगे माइक लगा रहता था, तो उसकी वजह से विंड ब्लास्ट और जो वॉइस है जो भी फटने लगती थी। तो अब वो नहीं है, क्योंकि मैंने अब एडजस्ट कर रखा है अच्छे से अपने माइक को। और माइक आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लेना है, क्योंकि अगर माइक अच्छी क्वालिटी का होगा तभी आपकी वॉइस जो है प्रॉपर क्लियर आएगी, नहीं। और गाइस 2-4 चीज़ और बता देता हूँ मैं मोटर टिप्स के बारे में। तो एक तो आपको अगर जब बाइक राइड कर रहे हो या थोड़ी बहुत भगा भी रहे हो, तो आपको बिल्कुल एकदम से धीरे, यानी कि कट नहीं मारना है किसी भी गाड़ी के आगे से, या कुछ भी करना तो कट नहीं मारना। एक तो बिल्कुल भी अगर आप कट मारोगे तो आपको तो चोट लगेगी और दूसरे जो बंदा है उसे भी चोट लगेगी। तो आपको कट जब मारना है कि अपनी साइड को पहले तो देख ले एक तो अच्छे से कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा, और जब कोई नहीं आ रहा हो, रोड क्लियर हो, तभी आप आगे से कट मारे, वरना आपके जान को बहुत ज़्यादा जोखिम हो सकता है, चोट वोट लग सकती है। और भाई एक आपके हाथ में बिल्कुल राइडिंग ग्लव्स हो अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल, क्योंकि राइडिंग ग्लव्स हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी राइडिंग ग्लव्स से। और जैकेट हो तो वो भी अच्छा है, नहीं तो आप कपड़े बिल्कुल ऐसे पहने, थोड़ी मोटी जैकेट हो अगर सर्दियों में कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको चोट नहीं लगने की। और जो आप पैंट पहननी है तो या तो जीन्स हो, क्योंकि जीन्स ऐसी होती है एक मोटा कपड़ा रहता है। अगर राइडिंग पैंट है तो अच्छा ही है, और राइडिंग पैंट नहीं है तो आपको जीन्स ही पहननी चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा मोटा कपड़ा है। अगर आप कहीं गिरते हो रोड पर, कुछ भी होता है, तो कम से कम आपको उसमें थोड़ी ही चोट लगेगी, ज़्यादा चोट नहीं लगने की। अगर आप ऐसी लोअर ओवर पहनोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा चोट लगने की आशंका होती है। तो एक तो ये है। और आपकी बाइक में एक मिरर ज़रूर होने चाहिए, साइड मिरर। तो मैंने अपनी बाइक में तो लगवाए थे, लेकिन वो बिल्कुल बेकार निकले थे, वो टूट गए थे। फिर मैंने दोबारा इंस्टॉल करे हैं इसमें,
क्योंकि हमें साइड का भी पता चलता रहना चाहिए पीछे से, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी ओवर स्पीड में हैं और पीछे से कोई एकदम से आ जाए, अगर हमें साइड करनी है तो आपको जो बाइक है वो ठुक जाएगी आपकी बाइक में पीछे से। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो मोटो व्लॉगिंग टिप्स में यही था बस, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एक तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और अपनी साइड का भी ध्यान रखना है कि हम किस साइड में चल रहे हैं। बस अपनी साइड में ही चले, ये नहीं कि ओवरटेक करके दूसरी साइड में से आपको ओवरटेक कर रहे हो तो दूसरों की भी जान को हानि हो और आपके लिए भी दिक्कत होगी। आपको अपनी साइड में ही चलना है बिल्कुल रोड। मोटो व्लॉगिंग के लिए जो मैंने आपको टिप्स दी है, तो वीडियो कर देते हैं यहीं पर एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।